सालों से पल रहे उन सपनों को लिए, खामोशी से भरे उन सूखे पहाड़ों के बीच, इस खुले आसमान के नीचे, मीलों तक फैली वादियां और उन रास्तों पर चलने का जुनून जो सिर्फ कहानियों में सुना था, आज उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलते हुए मैं निकल पड़ा हूं लद्दाख की इस यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर नई कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तो भाई चलने से पहले की जो मशक्क़त है वो आपको दिखा देता हूँ, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है लद्दाख जाने के लिए। ये भैया ने 2 बैग साइड में लटका रखे हैं, लगभग 45 लीटर के होंगे, 30 लीटर के। और एक तो ये मेन सेंटर का लगभग 70 लीटर का। देखो ये मैट्रेस ले रखा है, ये अपने स्लीपिंग बैग ले रखे हैं क्योंकि भाई अच्छा टेंट भी पीछे ही है। अरे वाह, बड़ा सही सेट कर रखा है भाई आपने। तो ये तैयारी है अपने पल्सर 125 सीसी पे। भाई इतनी कम सीसी की बाइक से हम जा रहे हैं, देखो रास्ते में क्या चैलेंजेस आते हैं वो सब कुछ आपको दिखाते हुए चलूँगा। अभी ये 2 भाई इस पे चलने वाले हैं, बाकी और भी बाइक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी रहने वाली है हमारी। देखो ये अपनी हंटर है 350 सीसी, इसे लोड कर रखा है हमने। 2 मैट्रेस ऊपर हैं, एक बैग है बड़ा सा, और ये 2 यहाँ पे स्लीपिंग बैग हैं, और उस तरफ भी हमने एक बड़ा सा बैग लगा रखा है जिस पे 2 लोग हर गाड़ी पे रहेंगे हमारे साथ। ये देखो कुछ ऐसी लोडेड दिख रही है पीछे से, है ना। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरी BMW GS 310 पे होने वाली है। ये देखो ये हमने जेरी कैंस लगा रखे हैं, पहले भी दिखाया था आपको एक बार, फिर दिखा देता हूँ। और ये हमने लगाया इस पर एक जेली सीट, जिस पे हम बैठेंगे तो थोड़ा मुलायम रहे, थोड़ा आरामदायक रहे पीछे बैठने वाले को। बाकी भाई पूरा एकदम ऑटो रिक्शा बना दिया है हमने, इतना सामान इस पर लोड कर दिया है। वो छोटा हाथी होता है ना एक टेम्पो ट्रैवलर, उसी हिसाब से। तो वैसे सलाह दूंगा कि कम से कम सामान ले जाओ, मगर हमसे कम से कम हो नहीं पाया, इतनी ज़रूरत तो रहती है ले जाने के लिए। ये हमने 2 लगभग 40 लीटर के 2 बैग लगाए हैं साइड में, और एक हमने बीच में लगा रखा है अपना टॉप बॉक्स कह सकते हो, उसे टॉप बॉक्स है। और साइड में हमने वो अपने स्लीपिंग बैग्स लगा रखे हैं, और उसके ऊपर हमने ये सारा का सारा टेंट वगैरह सब कुछ लोड कर रखा है। तो ये थी भाई अपनी लोडिंग। इतना लोड करने के बाद बाइक कैसी चलेगी मुझे नहीं पता, इससे पहले हमने इतना लोड किया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम इतना लोड करके चलने वाले हैं। अगर कोई समस्या आई तो आपको बताता चलूँगा, वैसे आएगी तो ज़रूर। इतना लोड करके हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, जैसा रास्ता रहेगा, जैसा कटेगा, हर चीज़ आपको बताता दिखाता चलूँगा। और कितने किलोमीटर पे क्या एवरेज दे रही हैं तीनों बाइक्स के अलग अलग एवरेज, और क्या कुछ हमारे साथ मतलब जो भी घटेगा सब कुछ दिखाता हुआ चलूँगा। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ऐसी दिल्ली व्लॉग। दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं लेह लद्दाख की यात्रा पे, और 6 लोग मिलके आपको ये 15 दिन की लेह लद्दाख की यात्रा पे लेके चल रहे हैं। पूरी आइटनरी, पूरा डिटेल एक एक करके डे बाय डे के हिसाब से आपको बताते चलेंगे। और फिलहाल आज ये यात्रा हम दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, और दिल्ली से कितनी किलोमीटर की यात्रा होगी सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। और क्या कहोगे भाई? हिप हिप हुर्रे, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो भाई आप लोग हमारे मंगलमय यात्रा की कामना करना, और आपको पूरी यात्रा का अनुभव घर बैठे दिलाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी हम मूर्थल क्रॉस कर रहे हैं, और मूर्थल में ना एक से एक लग्जरी ढाबे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई झिलमिल ढाबा, पता नहीं कौन कौन से ढाबे हैं। और यहाँ का पराठा बड़ा फेमस होता है यार मूर्थल का। तो अभी फ़िलहाल इसको क्रॉस करके हम चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ रुकना भी कोई मतलब नहीं है। हम रुकेंगे सीधा पंजाब में भाई साहब, चंडीगढ़ में। तो चलिए चलते हैं। देखो भाई हमारे साथ वाले लोग आ रहे हैं, एक बाइक भी आई और एक पीछे। ये है अपने पल्सर फुल्ली लोडेड। वीडियो बन रही है। ये देखो पूरे डब्बे हमने ले रखे, क्योंकि आगे ना पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वो कैन वगैरह हम इसी में भर के काम चला लेंगे। बाकी भाई मैंने तो अपने इस वाले में जेरी कैन वगैरह लगाया था। एक दूसरी वाली जो बाइक है अपनी हंटर है वो भी आ गई है, मस्त लोडेड है। चलो तो भाई अब हम लोग लगभग 200 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। 100 किलोमीटर आसपास बचा हुआ है अब यहाँ से। तो सबको मैंने यहाँ पे रुकाया। अब चाय वाय पियेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद निकलेंगे फिर आगे के लिए। ये है कोई ढाबा, मयूर ढाबा। तो भाई नींद आ रही थी बड़ी भयंकर वाली, रात के लगभग 3 सवा 3 हो रहे हैं, और एक चाय ले लिए।
चाय पीते हैं, नींद भगाते हैं, उसके बाद फिर खींचना है यार लगभग 120 किलोमीटर और उसके बाद मिलते हैं सीधा चंडीगढ़ में। चश्मे का ढक्कन देखो भाई, रास्ते में बाइक दो हमारी आगे पीछे थी, मैंने आगे ब्रेक लगाया, पीछे वाला मेरी बाइक में घुस गया और ये चीज़ें नुकसान हो गई थोड़ी सी। बाकी कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, इतना होता है मगर समझा दिया कि अब डिस्टेंस मेंटेन करके चलना भाई, इस चक्कर में और कोई आगे लड़ा तो तकलीफ़ हो जाएगी। और मेरे पास राइडिंग गियर्स थे भाई जिन्होंने बचाया, देखो ये राइडिंग गियर का फ़ायदा है। तो कहीं भी अगर लंबी राइड पे आप जा रहे हो तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं गिरोगे, और ऐसे में आपके पास राइडिंग गियर होना ज़रूरी है भाई। 2 घंटे की नींद लिए अब चलते हैं मनाली। बहुत अच्छी खासी मेहनत चल रही है, मगर मनाली में 1 डे फुल एक्लेमेटाइज करेंगे, मतलब स्टे करेंगे 2 नाइट वहाँ पे, और उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। हेलो दोस्तों, दिल्ली से सीधा मनाली के लिए हम निकले थे, मगर एक साथ 500-550 किलोमीटर तक तय करना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता, तो इसलिए हमने चंडीगढ़ में 2-2.5 घंटे का हॉल्ट ले लिया था। तो एक फ्रेंड के यहाँ रुके हुए थे, अब वहाँ से हमने नहा धो के फिर से आगे चलना शुरू कर दिया है। अब कुछ ही समय में लगभग आज शाम तक का पूरा टाइम था हमारे पास कि सुबह से चल रहे हैं, शाम तक भी अगर मनाली पहुँच गए तो फिर अच्छा ही है। और उसके बाद लगभग 2 नाइट हमने प्लान किया था कि मनाली में हम रुकेंगे, मतलब 1 नाइट आज की रात और एक दिन सारा दिन शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर 1 नाइट रुकेंगे, अगले दिन की मॉर्निंग हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोग लगभग 80-80 मेंटेन कर रहे थे, जैसे जैसे मनाली करीब आ रहा है, लगभग 160 किलोमीटर के आसपास बच रहा है अब, तो अब हमारी स्पीड स्लो हो रही है क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई आ रही है। तो भैया अपने पल्सर वाले भाई कह रहे हैं कितना चल रहा है अभी भाई? वैसे 80 चल जाता है, जब चढ़ाई आती है तो 50-60 के बीच, क्योंकि एक गियर डाउन करना पड़ता है, चौथे गियर में चलना पड़ता है। अब 50-60 मेंटेन है। हाँ 50-60 मेंटेन हो पाएगा जहाँ चढ़ाई आएगी, क्योंकि गियर डाउन करना पड़ रहा है। तो देख लिया भाई, और मैं भी नहीं भगा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तो बैलेंसिंग गड़बड़ है, सारा माल पीछे है और इस वजह से मेरा आगे से उठ जाता है थोड़ा सा। तो इसे आगे चल के फिर शिफ्ट करेंगे आगे पीछे करके, तब फिर चलेगी सही। और ये है अपने तीसरे भाई, कैसा एक्सपीरियंस है भैया? चल कैसी रही है गाड़ी? बराबर भाई, इन्हीं की सबसे बराबर चल रही है। बहुत संभाल के चलाना पड़ता है भाई। और ये देखो पहली टनल आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। भैया स्वागत करती हुई टनल नंबर 1, और देखते हैं कितने टनल आते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे टनल आने वाले हैं आगे। तो भाई टनल पार करके दूसरी तरफ तो आ गए, मगर मौसम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, 1-2 डिग्री कम हुआ होगा, हल्का सा मौसम ठंडा हुआ है, मगर इतना भी नहीं हुआ है। तो भाई मनाली से लगभग 130 किलोमीटर पहले ही हमने फिर से एक बार ब्रेक ले लिया है, क्योंकि सबका ना पिछवाड़ा लाल हो जाता है। तो इस रेस्टोरेंट में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम बढ़ जाते हैं आगे मनाली की तरफ। देखो भाई अभी एक जगह पे रुके हैं, और ये जगह है कुल्लू, और यहाँ पे राफ्टिंग कराई जाती है भाई। ये देखो गजब मस्त लग रहा ना। और यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जिनमें से एक फेमस डिश है हिमाचल का, जैसे सिड्डू कहते हैं, वो अभी हमने मंगाया, दिखाता हूँ। 2 तरीके से होता है, एक तो स्टीम होता है और दूसरा वो फ्राई वगैरह करके दे देते हैं। देखो इसमें बनाया जाता है, बिल्कुल जैसे मोमोज उबालते हैं वैसे उबाल रहे हैं। तो अभी बस थोड़ी देर में आता, दिखाता हूँ कैसा होता है ये। भाई अब तक कैसा रहा आपका सफ़र? सोचा तो ये था कि अब तक थक गए होंगे, बुरी हालत हो गई होगी। हाँ। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थके। रीज़न ये रहा कि भाई वो सीट ले ली थी, कुशनिंग सीट, और हम लोगों ने जो डिसाइड किया, हम रात को 12 बजे निकल के सुबह चंडीगढ़ आराम करेंगे, वो डिसीजन अच्छा रहा। जो हम पहले सोच रहे थे कि सुबह 5 बजे दिल्ली से निकल के शाम तक मनाली, इम्पॉसिबल था। यानी आप सुझाव देते हो अगर कोई आ रहा है और लद्दाख ले करने के लिए, हाँ, तो एक बार चंडीगढ़ रुक जाए ना। हाँ चंडीगढ़ 2-3-4 घंटे का रेस्ट कर ले, हाँ, और अपना कुछ पेट पूजा करके फिर निकले। बढ़िया। ये है हमारे अगले अभिषेक भैया जी, आंखें लाल लाल हो रही है। अब मतलब नींद पूरी नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी थके हुए नहीं लग रहे, एक्साइटमेंट की वजह से ना। और सिड्डू खाना था यहाँ पे। तो ये हमने डिसाइड किया था कि हर जगह जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ का लोकल डिश जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल, ये पहले से डिसाइडेड था। हाँ। ये मंदिर है और उसी के जस्ट सामने ये आवाज आ रही है भाई साहब, गजब लग रहा है ये तो। ये ब्रेड जैसा लग रहा है ये तो, सिड्डू ब्रेड। अच्छा कुछ है दाल वाले ना सर, दाल होती क्या होता है? अखरोट की फीलिंग। देखो भाई ये सिड्डू आ गया है, और उसमें सिड्डू में फीलिंग है अखरोट की, और ये जो वाइट चटनी ये भी अखरोट की बनी हुई है।
ये है फ्राइड वाला, सेम चीज़ को फ्राई कर देते हैं ऊपर से। तो दोस्तों कल की रात लगभग 7 बजे हम लोग मनाली पहुंचे थे और ये हमने छोटा सा होटल लिया था और यहाँ से जो नज़ारे दिखते ना भाई बहुत ही गजब के हैं। ये हैं यहाँ के नज़ारे। ये है भाई न्यू मनाली। यहाँ पे ओल्ड और न्यू मनाली हैं। बेसिकली मॉल रोड के आसपास जो है वो ओल्ड मनाली वाला एरिया है और ये न्यू मनाली है। और यहाँ पे देख रहे हो आप इस समय बहुत अच्छे सेब लगे हुए हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे मनाली वाले एरिया में। बाकी यहाँ से जो व्यू आते हैं ना भाई बहुत गजब आते हैं। ये देखो है ना खूबसूरत जगह। तो भाई कभी आना तो न्यू मनाली में स्टे करना, बहुत सुकून और शांति और बहुत मज़ेदार व्यूज़ देखने को मिलेंगे। मौसम बहुत ही ठंडा है, कोई एसी और कोई भी कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पंखा भी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आज हम मनाली में 1 डे स्टे करेंगे क्योंकि लेह लद्दाख जाने के लिए ना एक्लेमेटाइज करना पड़ता है बॉडी को, यानी बॉडी को ऑक्सीजन कम में चलने की आदत बनानी पड़ती है। तो बस उसी के लिए हम लोग 1 डे का यहाँ पे मनाली में स्टे कर रहे हैं। और देखो पूरे सब ने महफिल बिठा रखी है और यहाँ पे खाना वाना चल रहा था हमारा ब्रेकफास्ट। तो अभी 1 डे हम यहीं रुकने वाले हैं, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, कैंपिंग वैम्पिंग कैसे करना है सब चीज़ के लिए। और यहाँ पे आज मस्ती करने वाले हैं कुल मिला के। गाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी बहुत जो ख़राब है मेंटेन कराएंगे। कल से मिलेंगे आपको आगे के रास्ते पे बारालाचा की तरफ। कल के लिए निकलेंगे हम लोग। दोस्तों मनाली में लगभग 24 घंटे तक एक्लेमेटाइज करने के बाद अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सब देखो यहाँ पे अपना अपना कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं और एक दिन मनाली में वैसे भी रेस्ट करना चाहिए। और आगे देखते हैं कैसा रहेगा माहौल, क्योंकि सुना है कि हाई एल्टीट्यूड पास अपने बारालाचा आने ही वाला है, बस अगला स्टॉप अपना वही होगा। तो यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। अब देखो बैग वैग लोड करेंगे थोड़ी देर में। मनाली से अब आगे बढ़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखो किस तरीके से पल्सर को लोड किया है हमने। क्या भाई लग रहा है मजबूत से चल जाएगी ये? दौड़ेगी ना फुल कॉन्फिडेंस है। और देखो ये अपनी हायाबुसा और इसको देखो ये रॉयल एनफील्ड की क्या हालत कर दी है भाई, पूरा वो घर बना लिया इन्होंने। इतना तो जो गाड़ी लेके चलते हैं थार वाले वो भी यहाँ लाद के नहीं चलते होंगे। चलिए अपनी गाड़ी। तो दोस्तों आखिरकार इतने लोड के साथ हम लोग यहाँ तो चढ़ाए हैं अटल टनल। बस अपनी पल्सर फिर से रह गई पीछे। चलो देखते हैं कितनी देर में आती है, तब तक इधर कुछ खा पी लेते हैं, भूख लगी है सुबह सुबह। ये देखो और ऊपर देखोगे स्नो, ये देखो सोचो नज़ारे उस पार क्या होंगे अटल टनल पार करते ही। अच्छी खासी स्नो देखने को मिलेगी मुझे लग रहा है। और अभी क्या चल रहा है जुलाई। ओ भाई साहब जुलाई के अंदर देख लो बर्फ़ देखने को मिल रही है। ओए होए। तो भाई हल्का हल्का नाश्ता करके अब हम लोग अटल टनल में एंट्री करने वाले हैं। चलो भाई चलो एंट्री कर चुके हैं हम लोग अटल टनल में। क्या नज़ारे हैं देख रहे हो आप लोग, ऊपर मस्त स्नो है भाई। और अंदर स्पीड लिमिट 40 दे रखी है, इससे ऊपर नहीं भगानी, हमारी तो पहले ही ज़्यादा हो रही है। ओहो मस्त सुंदर लगता है यार, क्या गजब। तो बस भाई मोड़ आने वाला है, बाहर निकलने वाले हैं। 9 किलोमीटर का ये टनल पूरा हुआ अपना। और देखते हैं बाहर के कैसे नज़ारे होते हैं, क्योंकि विंटर्स में हम आए थे और अच्छी खासी स्नो थी भाई। अरे नहीं है रे बाबा, सूखा पड़ा इधर तो। भाई काफ़ी आगे आ गए थे, अब थोड़ा दिमाग मेरा सुन्न होने लगा, मगर ऊपर के नज़ारे देख के बड़ा सुकून मिल रहा है यार। तो भाई ये लद्दाख का सफ़र 4-5 पार्ट में आने वाला है। तो आगे आने वाले व्लॉग्स देखने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना।